ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। आप सब तक ये खबर पहुंच चुकी होगी। और इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जो उनका फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन दोनों की मध्यस्थता के बाद ये सीज फायर हुआ है। तो हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि भारत के लिए ये एक तरह की नैतिक और कूटनैतिक दोनों हार है, एक धक्का है। इसकी वजह हम बताना चाहते हैं कि जब ईरान पर हमला शुरू हुआ था, ईरान के जो सबसे बड़े लीडर, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का मर्डर हुआ था इसराइल के हमले में, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे और वहां के जो नेता हैं बिन्यामिन नेतन्याहू, उनसे गले मिले थे और उनसे दोस्ती का इजहार किया था। इसकी भारत के विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी आलोचना भी की थी, क्योंकि सबको ये पता है कि इसराइल जो है वो बच्चों का हत्यारा है, वो जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीन में और गज़ा में नरसंहार कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। इसके बावजूद भारत ने उससे दोस्ती दिखाने का जो एक प्रदर्शन किया, जो एक दोस्ती दिखाई, उसकी हर तरफ आलोचना हुई। फिर बाद में हुआ क्या कि भारत को ज़रूरत पड़ गई ईरान से गैस और तेल की, और जो हॉर्मूज़ का जल डमरू मध्य स्ट्रेट है जो आप जानते हैं, वो कैसे बंद हुआ और कैसे फिर भारत ने खामेनेई की हत्या पर जो है शोक, हालांकि हत्या का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उनकी मौत पर शोक के लिए भारत के एक अधिकारी गए ईरान के जो दूतावास है दिल्ली में वहाँ, लेकिन इसमें काफ़ी देर हो गई थी। और कूटनीति का जो माहौल है, जो कूटनीति का मैदान है, उसमें भारत को पिछड़ता हुआ दिखाया गया। भारत के जो गैस और तेल की सप्लाई है उस पर असर पड़ने लगा। तब फिर भारत ने ईरान से अपने संबंध सुधारने की कोशिश की। इस बीच हुआ ये कि पाकिस्तान को भारत की ये नीति रही है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग थलग करने की, उसे आइसोलेट करने की, लेकिन जो हमारी नीति है, विदेश नीति, इस मामले में कामयाब नजर नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर इस मामले में बढ़त ले ली है और ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ये असल में भारत की विदेश नीति के लिए, भारत की कूटनीति के लिए एक चुनौती है कि आखिर भारत पाकिस्तान से इस मामले में क्यों पिछड़ गया और क्या एक ऐसे देश के साथ भारत का होना सही था जिस पर मानवता की हत्या के आरोप लगे हैं। आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।